नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज सोमवार है। ओम नमः शिवाय। तो आज हम देखते हैं कि हम शिवलिंग पर जल किस तरीके से चढ़ा सकते हैं, उसके क्या क्या नियम भी हैं। कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, वरना महादेव नाराज हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल होता है, किस दिशा में मुंह होना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके भी अपने नियम होते हैं। इस दिशा में हमेशा रखें मुंह। भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर कभी नहीं होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इस दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के द्वार में रुकावट पैदा होती है और वे नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग कहा गया है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा में मुंह करके जल देने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा बनी रहती है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। किस बर्तन का करें इस्तेमाल? भगवान शिव को हमेशा कलश से ही जल अर्पित करें। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है। आप चांदी या कांसे के लोटे से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल ना करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित ना करें। ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। बैठकर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े न रहें। पुराणों में कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो यह भगवान शिव को समर्पित नहीं होता और ना ही इसका लाभ मिलता है। दाएं हाथ से हमेशा जलाभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली बहकर आए, इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। शंख से कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और न मिलाएं। पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत, रोली, चावल आदि न मिलाएं। सिर्फ जल ही भगवान को अर्पित करें। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई गई सभी बातों को ध्यान में अवश्य रखना है। इससे भगवान भोलेनाथ आप पर जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।